प्रभु जी, जीवात्मा का मोक्ष कब और कैसे होता है? आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, जन कल्याण के लिए बहुत उत्तम है। और आपने जो प्रश्न किया है इस संबंध में ये जानना बहुत जरूरी है कि जीव आत्मा का उद्गम कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ। जब तक उसके उद्गम का, उत्पन्न स्थिति का ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष का कैसे पता लगेगा। पहले तो इसका ये सोचना पड़ेगा कि आत्मा आई कहाँ से, आत्मा, फिर वो आत्मा का मोक्ष। तो आत्मा को पहले समझना पड़ेगा कि आत्मा का उद्गम कैसे है। उस बात को समझेंगे तो मोक्ष की बात जाएगी। इसलिए ये समझो उसके जो उद्गम की बात है, तो पहले आप सबसे पहले उस परमात्मा, उस सृष्टि का माहौल समझो। जब सृष्टि का उदय होता है, सृष्टि जब एक परमात्मा सारी सृष्टि को समेट के सो जाता है, जिसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में समझो। जब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में सृष्टि को लेके सो जाता है और समय पाकर फिर वो जागृत होता है। जब वो जागृत होता है तो उसके अंदर मैं आती है। क्या आती है? मैं। जब वो मैं आती है तब वो मैं के अनुरूप अपने को तपाता है, तब करता है मैं। उसके अंदर एक अहंकार जागृत होता है। जो परमात्मा है, जो उद्गम जहाँ से हुआ, वो परमात्मा अहंकारी है। कैसा है? उसके अंदर अहंकार विद्यमान है, मैं का। ये बहुत ही खास बात है। उस परमात्मा में मैं का जो अहंकार है, ये उसका जो अहंकार है, ये अहंकार को समझो कि जब परमात्मा में आता है, जब परमात्मा में आया और मैं की बात में वो तपा, उस सपने से जो तेज पैदा हुआ, जो तेज पैदा हुआ उसके अंदर, उस तेज से जो प्रकृति उसके अंदर विद्यमान थी, उसको क्षोभ पैदा हुआ। उस प्रकृति में क्षोभ। अब बोलिए। मैं स्वामी घनानंद महाराज, शंकर नगर, भोपाल, जो छोला मंदिर के पास है, वहाँ मेरा आश्रम श्री गुरुदेव आश्रम के नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ घनानंद महाराज के नाम से जाना जाता हूँ और मैं अपना संदेश जन जागरण के लिए देना चाहता हूँ। मेरे भक्त हैं, मुझसे वो प्रश्न करते रहते हैं, मैं उनके उत्तर उन्हें देता रहता हूँ। उन उत्तरों के माध्यम से मेरा ये आशय है कि जन जागरण तक मेरी भावना, मेरे विचार पहुँचे। और अगर कहीं समझ में किसी की आ जाता है कि ये बात सही है, हमें अमल में लाना चाहिए, तो वो अमल में लाके अपना विकास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे प्रश्न, मेरे जो भक्त हैं वो प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर जो भी मेरी बुद्धि में है या मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, वो अनुभव मैं अपना व्यक्त करूंगा। ऐसा मेरा आशय है। और मेरे भक्त जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनको आपके सामने उनका उत्तर दे रहा हूँ। भगवान, जीवन की सत्यता क्या है? जीवन में आदमी सत्य को कैसे जिए? आपने दयाराम भैया, आपने
जो जीवन की सत्यता के बारे में प्रश्न किया है कि वो सत्यता कैसे जिया जाए और सत्य जीवन का क्या है, ये प्रश्न आपका अत्यंत सराहनीय है और समझने के लिए बहुत ही माकूल है। मैं अपनी समझ के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से अपनी बात आपको समझा रहा हूँ। सत्य शब्द इतना व्यापक है क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य भगवान है, सत्य परमात्मा